पेशेंट की बॉडी में लाइन स्टार्ट करोगे तब संभल कर करना। ये सब ठीक से याद। डॉक्टर हेल्प। क्या हुआ? सोशल वर्कर्स आए हैं बेबी को ले जाने के लिए। अली आप में से बाहर हुआ है, न्यूबॉर्न यूनिट में। ये लो, चलो चलो चलो। नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, आप बच्ची को नहीं ले जा सकते। सर ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। हमें रिपोर्ट मिली है कि बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। पहले इसे अनाथ आश्रम भेजा जाएगा, फिर गोद दिया जाएगा। नहीं, ठीक है, मैं इसे गोद ले लूंगा। क्या आपकी उम्र 30 से ज्यादा है? तो फिर आप नहीं ले सकते। हमारे सेंटर में एक बहुत अच्छी फैमिली है बच्चे को गोद लेने के लिए। नहीं, आप नहीं ले जा सकते, आप बच्ची को नहीं ले जा सकते। ओके, ये मैं क्या बच्ची चल को रहा है नहीं दूंगा। डॉक्टर हम सोशल वर्कर्स हैं। हम यहाँ इस अनाथ बच्चे को ले जाने आए हैं। नहीं, ये अनाथ नहीं है, बेबी के रिश्तेदार हैं। आप मिस बेलिस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो बहन है इसकी। मिस बेलिस ने ही इन्फॉर्म किया था उसे ले जाने के लिए। क्या मतलब है आपका? मिस बेलिस ने ये सब खुद आपको बताया है? जी हाँ। देखिए, सिंपल प्रोसीजर है। हमें पता चला है इस बेबी को प्रोटेक्शन की जरूरत है। सेंटर ने इसकी सारी तैयारी कर ली है। पहले इसकी परवरिश करने वाली फैमिली इसे गोद लेगी और फिर ले जाएगी। फिक्र मत कीजिए, इस प्रोसीजर के मामले में हम डॉक्टर फैमन, हमें अपना आप काम बच्चे को नहीं ले जा सकते। सर हमने आपसे कहा ना। बच्ची बीमार है। सच नहीं है। बच्ची बीमार है। आज का टिकट नहीं मिला तो कल सुबह की फ्लाइट से चली जाऊंगी। वाह ग्रेट। फिर आज रात तुम मेरे घर रहो, थोड़ा गर्ल टाइम बिताएंगे, गप्पे मारेंगे। और तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगी? हाँ फरदा, प्लीज पापा को माफ कर दो। उन्होंने जो किया उसके पीछे उनकी वजह होगी। बेबी बीमार नहीं है, आप कुछ बहाना बना रहे हैं। आपके पास थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया डिवाइस है? कौन सा डिवाइस? थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया डिवाइस। पैदा होते ही बेबी को ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ये डिवाइस उसकी बॉडी को 33.5 डिग्री तक ठंडा रखता है और उसकी ब्रेन एक्टिविटीज और इलेक्ट्रिकल लेवल्स चेक होते रहते हैं। और इस प्रोसीजर के लिए 2 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। एक है न्यूबॉर्न डिपार्टमेंट और दूसरा है पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। अगर ये प्रोसीजर नहीं हुआ तो बेबी के ब्रेन में पानी हो जाएगा और उसकी मौत हो सकती है। क्या आप ये सब मैनेज कर सकते हैं? काफी टेक्निकल लगता है ये सब। कर सकते हैं तो ले जाइए, चाहिए ना? ओके हम वापस आएंगे। जरूर आइए मैडम, आप भी आइएगा। आपने झूठ कहा? हाँ कहा मैंने झूठ? क्यों, बुरा किया? ये तुम मत सुनना, ठीक है? झूठ बोलना बुरी बात है। ओके, थैंक यू सो मच। बेबी को वापस रख दो, कहीं डॉक्टर तांजू न देख ले। और OR में जाओ, चलो। मैंने जो कहा वो करो। फिक्र मत करना गुड़िया, मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, ठीक है? मैं हूं यहाँ। हेलो नर्स अचेलिया, डॉक्टर तांजू ने देमिर को OR में बुलाया है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। प्लीज उसे बता दोगी? थैंक यू। ओके गुड़िया, मैं हूं तुम्हारे साथ। जिनसे मैंने प्यार किया सब दूर चले गए। डॉक्टर आदिल भी बीमार है और मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? गुड़िया गुड़िया गुड़िया। फरदा, एक बार पापा को माफ कर दो, प्लीज उन्हें माफ कर दो, प्लीज। हमारे डिस्कशन के बिना ही तुमने फैसला लिया? कौन सा फैसला? बेबी को सोशल सर्विसेज में देने की बात हुई थी हमारी। हाँ, मेरी दोस्त है यहाँ, आवाज नीचे करो। तुम और तुम्हारी दोस्त दोनों पत्थर दिल हो। ओह थैंक्स अ लॉट। अगर बेबी को ऑर्फनेज में ले गए तो उसे एक अच्छी फैमिली। सुनो मेरी बात, अगर तुमने बेबी को ऑर्फनेज में देने की कोशिश की
तो तुम खुद को आईने में देखो ना देखो, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। एंड आई मीन व्हाट आई सेड। बेबी की माँ किवलचंद थी ना? ये तुम्हें कैसे पता? कैंटीन में नर्सेस बात कर रही थी। मुझे याद है तुम अपने पापा से गुस्सा हुई थी जब उन्होंने शादी की थी। अब उनकी बेबी अकेली है और तुम्हें उसे अडॉप्ट नहीं करना है ना? तुम्हें अकेली ऐसी इंसान नहीं हो जिसने अपने पापा को माफ नहीं किया। आप प्लीज मेरे साथ आइए। आप डायबिटिक हैं सर, आपका ब्लड शुगर बहुत ही ज्यादा है, आप पीच नहीं खा सकते। फिर से मत पूछिए आप खा सकते हैं या नहीं, आप नहीं खा सकते। मगर मुझसे नहीं रहा जाता डॉक्टर, मुझे पीच बहुत अच्छा लगता है, एक भी नहीं खा सकता। इंसुलिन दे दो, आज रात ये यहीं रहेंगे, मॉनिटर करते ठीक है हैं। डॉक्टर। और हाँ, इन्होंने पीच मांगा तो देना मत। आइए आप मेरे साथ। तेमिर, एक गुड न्यूज है, एक गुड न्यूज है। क्लोनिंग डिवाइस बन गया होगा तो पहले मेरा क्लोन बनाओ, फिर मैं सो जाऊंगा और वो काम करेगा। नहीं, उससे भी अच्छी। कोई न्यूज मुझे खुश नहीं करने वाली। जरा सोचो, गैस करो क्या न्यूज होगी, सोचो। इस वक्त मुझ में सोचने की भी ताकत नहीं है अच्छी। ठीक है, मैं बताती हूँ, रेडी हो? हाँ बोलो। तुम्हारी जगह पे कोई यहाँ आ रहा है क्योंकि डॉक्टर तांजू ने तुम्हें ओआर में बुलाया है। क्या कहा तुमने? Oh my love, you're the best my love। चलो चलो जल्दी जल्दी। मॉम, रोइए मत, मैं ठीक हूँ। सो सॉरी, हमें नहीं पता था आपका डिवोर्स हुआ है, नहीं तो हम उन्हें अंदर नहीं आने देते। इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, काश हो जाता। मेरा हस्बैंड अल्कोहलिक है, मगर मैं डिवोर्स नहीं ले पाई। मेरा बेटा बीमार था, मेरा जॉब भी नहीं था। डिवोर्स नहीं हुआ, मगर वो हमें छोड़कर चला गया, गायब हो गया। 5 साल हुए, बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला। और वो राबिया, राबिया, मॉम, ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। शांत रहना। क्या बात है? आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं? आइए मेरे साथ, आइए आइए, रुकिए, यहाँ आइए, छोड़िए मुझे। शांति से हाथ बात करते छोड़िए हैं। मेरा। आप यहाँ आइए, क्या कहा ना बात है? आइए, खड़े रहिए। पास हुआ, छोड़िए मुझे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या करेंगे आप? मैं समझा नहीं। डॉक्टर पर हाथ उठाएंगे? जरा उठाओ तो। मुझे मेरे बेटे से बात करनी है, उसके लिए जरूरत पड़ी तो हाथ भी उठा सकता हूँ। मिलिट्री हाई स्कूल, एकेडमी, कमांडो ट्रेनिंग, इस सब का मतलब जानते हैं आप? अच्छा, तो आप एक सोल्जर हैं। मेरा बेटा बीमार है, बीमार है मेरा बेटा। मैं भी वही कह रहा हूँ, वो आपका बेटा है। आपके बेटे की सर्जरी है, हम उसके माँ की किडनी लेने वाले हैं। वो पहले से डरा हुआ है, तो आप यहाँ तमाशा मत कीजिए। ऐसा होता है बाप। देखिए आप, माँ बेटे दोनों को डरा चुके हैं, और मत डराइए और पीछे हट जाइए। अपने बेटे की चिंता कीजिए, खुद की नहीं। एक बाप को यही करना चाहिए। अरे वाह, समझ गए आप? समझे कि नहीं? समझ गया, ठीक है। वेरी गुड, चलो जाओ अब। वो सचमुच पागल है ना?
फिक्र मत कीजिए, ऐसा फिर नहीं होगा। चलिए संभालिए अपने आप को, रोइए मत। आज एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है? यस, मैंने संभाल लिया है। चले अब। अब स्टेबल है ये, इनके पास ही रहिए। ओके। इनकी कंडीशन में जरा भी चेंज हुआ तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। आदिल, मैं मेरी बात वापस लेती हूँ, ठीक है? मैं माफ कर दूंगी, बस तुम धीरज रखना, ओके? सब लोग तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं, तुम बच जाओगे। बस हमें छोड़कर चले मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। वो बच जाएंगे ना? कह नहीं सकते। डॉक्टर आदिल कितने अच्छे हैं, वो नहीं मर सकते। उफ। गुनेश, मुझे ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के लिए जाना है। प्लीज मुझे चीयर अप करो। हाँ, मुझे बताओ तुम प्रपोज कैसे करोगे? हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं कि हम इमेजिन करते हैं तुम उसे कहीं डिनर पे ले गए हो और वेटर तुम दोनों को ड्रिंक सर्व करता है। गुलिन अपना ग्लास उठाती है और वो देखती है कि तुम्हारी रिंग। मैं इतना अनलकी हूँ कि ड्रिंक पीते हुए वो रिंग निगल जाएगी और उसके गले में अटक कर वो मर जाएगी। प्रपोजल वगैरह सब बाजू में रह जाएगा। ऐसी रिस्क मैं नहीं ले सकता अचेलिया। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है। इमेजिन करो, गुलिन जाने से पहले अपना लॉकर खोलती है और देखती है कि उसमें तुम्हारी रिंग है ना? कैसा है? नहीं, सोचो अगर मैंने रिंग किसी गलत लॉकर में रख दी तो मुझे किसी और से ही शादी करनी होगी। नहीं नहीं, ऐसे रिस्क नहीं ले सकता बाबा, नहीं बिल्कुल नहीं। कांट इमेजिन। कितना डरावना आइडिया है, बाप रे। डरावना? इसमें डरावना क्या है? तुम उसे प्रपोज नहीं करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब प्लान्स बनाते बनाते हार गया हूं मैं। बस अब बहुत हो गया। मैं डायरेक्टली उसके पास जाऊंगा और फिर देखना उसे। ये क्या कर रहे हो तुम? उसे अब भी प्रपोज करूंगा। गुनेश, पागल मत कर बनो। सकता हूं मैं, करके रहूंगा अब, देखना मजा आएगा। यस। मेरी रानी, मुझे तुम्हें कुछ खास चीज देनी है और एक मिनट। हेलो सर्जिकल, लॉ डिपार्टमेंट। हाँ हाँ हाँ, अभी आती हूँ। मुझे मेरे नए डिपार्टमेंट में बुलाया है। अच्छा। गुनेश, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना। विश मी लक, सी यू। रानी, फिर से नहीं दे पाया मैं, फिर से नहीं दे पाया। क्या करूं मैं, आज भी रिंग नहीं दे पाया मैं उसे। रिंग कहाँ गई? अरे रिंग कहाँ गई? कहाँ गई मेरी रिंग?
वहाँ नीचे क्या कर रहे हो? सॉरी, तुम्हें डराना नहीं था मुझे। कुछ नहीं, आज सुबह वो मेरे कुछ कॉइन्स गिर गए थे, वही ढूंढ रहा था। हाँ, 2 मिनट पहले तुम दूसरे रूम में भी चेक कर रहे थे, क्या वहाँ भी कॉइन ढूंढ रहे थे? मेरे लिए उसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। सच बता दो, क्या ढूंढ रहे थे? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। मगर मेरा ये पर्सनल मामला है। बाहर चलकर बात करते हैं। अब बताओ, मैं यहाँ एक दिन की मेहमान हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरी रिंग खो गई है। आज प्रपोज करना था, जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी रिंग खरीदी थी, 3 महीने की सैलरी देकर। ओहो, इतनी सी बात है? क्या मतलब? तुम खुद ही बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो ठीक है, मगर फिर भी वो... देखो मेरे दोस्त, क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा प्रपोज करना या रिंग पहनाना? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? मैंने हमेशा गरीब देशों में काम किया है, अफ्रीका, सीरिया। पता है, केनिया में एक शादी में दूल्हा दुल्हन को एक गिलास पानी देते हैं बतौर गिफ्ट के, और वो शेयर भी करते हैं। पता है, अगर मुझसे पूछो तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी थी। मेरा मानना है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। तुम खुद ही एक रिंग बना लो, क्या फर्क पड़ता है? आई एम श्योर वो बहुत खुश होगी। फरदा मैम, अगर मुझे शर्म नहीं आती तो मैं आपको गले लगा लेता। अब मैं टेंशन फ्री हूँ। थैंक यू। You're welcome। थैंक यू सो मच। तो चलो इस बात पर गले लगते हैं। ओह कम ऑन, आ जाओ ना। काफी टैलेंटेड लगते हो, आई एम श्योर तुम बना लोगे। थैंक यू। You're welcome। पेल्विस को एक लिमिट मानते हैं। गुड। अब यूरेटर को सेपरेट करते हैं। नाजली, कट को बड़ा करोगी? स्कैल्पेल रेडी है। यस, मैं किडनी निकाल रहा हूं। यस, उन्हें इन्फॉर्म कर दो। मिस्टर देमिर, आप ओआर में भी काम करते हैं? मुझे पता नहीं था। तुम्हारे आने से पहले मैं यही काम करता था मिस्टर दोरू। हो सकता है। अब क्या क्लिनिक से भी निकाल दिया? बस करो, चुप करो और काम पर ध्यान दो। यस, ठीक है डॉक्टर, उन्होंने किडनी निकाल ली है। स्टेबल है? यस डॉक्टर। चलो फिर जाओ जाओ जाओ। अभी जाता हूँ। गो ऑन नाजली। अली, नाजली, तुम दोनों ने अच्छा काम किया, सच में वेल डन। डॉक्टर, किडनी हेल्दी है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। ये आसान सा एनास्टोमोसिस होगा, फिक्र मत करो। ठीक है डॉक्टर। यस, अब नेक्स्ट क्या है? हेमोस्टासिस ठीक है, इन्हें क्लोज कर सकते हैं। करते हैं ना। सिस्टोलिक प्रेशर 200। इन्हें हाइपरटेंशन है। हाँ, मैंने फाइल देखी थी, इनकी केस हिस्ट्री क्लीन है। डॉक्टर क्या हो रहा है? रुक जाओ, रुको। ग्लिसरील ट्रिनिट्रेट दो, जल्दी जल्दी जल्दी। जाओ, मॉनिटर को कंट्रोल करो। नाजली, डॉक्टर मैंने कुछ गलती कर दी? बाद में मैग्नीफाई द इमेज। राइट किडनी दिखाओ। वहाँ कॉलम के पीछे।
ये क्या है? इधर लाओ जल्दी। छोड़ दो देमिर। ये लो दोरुक। डॉक्टर मैं लो, मुझे इसका परफॉर्मेंस देखना है। इजी, संभल कर। कम ऑन। संभल कर। पहले वेन्स चेक करो। एनास्टोमोस के लिए सूटेबल है डॉक्टर। तुम किडनी को इस तरह पकड़ोगे? यस डॉक्टर। वेल डन। ओके, गो ऑन। इम्प्लांटेशन एरिया। रेडी है। एनास्टोमोस शुरू करते हैं। संभल कर। संभल कर। रुकिए, एनास्टोमोस शुरू कर दिया? क्या हुआ अली? इमीडिएटली उसे आइस पर रखिए। माँ की दूसरी किडनी कोगुलेट हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब किडनी डेड है। हमारे पास 2 लोगों के लिए एक ही हेल्दी किडनी है। टेबल पर पड़े इस बच्चे का एब्डोमेन सलाइन से भरा पड़ा है। माँ की कंडीशन क्रिटिकल है, रिनल फेलियर है। क्या हुआ डॉक्टर? दूसरे किडनी का स्टेनोसिस हुआ। हमने फिक्स करने की कोशिश की मगर सारी वेन्स अलग हो गईं। तो अब हमारे पास 1 किडनी और 2 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। अब हम किडनी किसे देंगे, माँ या बेटे को? जल्दी डिसाइड करना होगा। ये सवाल पहली बार नहीं आया है। डोंट यू डेयर नाज़ली, डोंट। ठीक है, वक्त नहीं है, हमें चॉइस करना होगा। दोरुक, ट्रांसप्लांटेशन सेंटर कॉल करो, बेटे को टॉपलेस में डालने कहो, शायद किडनी मिल जाए। नाज़ली, तुम अपना मुंह बंद रखो। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। माँ के पास किडनी है, हमें उस बच्चे को देनी चाहिए। इतना आसान नहीं है, इसमें कानूनी दायरे आते हैं। मगर कानूनी ही है। माँ ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया है। लॉफुली बेटा किडनी का हकदार जब तक उसे बॉडी में लगाते नहीं उसका कोई फायदा नहीं है। मगर डॉक्टर हम लगाने ही वाले थे। पर लगाया तो नहीं है ना। माँ को होश में लाकर पूछते हैं। लीगली देखे तो उसे पूरी तरह होश में होना चाहिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? डॉक्टर तांजू, अब यहाँ पर सबसे सीनियर आप ही हैं। फैसला आपको करना होगा, माँ को या बेटे को। मैंने कहा आपसे, वो एक 12 साल का लड़का है, फिर भी आप उसे टॉप लिस्ट में क्यों नहीं रख रहे? ये अर्जेंट है, आप समझ नहीं रहे? वो ऑपरेटिंग टेबल पे है। वो आप मेरे बेटे की बात कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। जाइए। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आप मेरे बेटे के लिए किडनी मांग रहे मैं हैं? आपसे बात नहीं करना चाहता। आपको फिर से बता रहा हूँ, बच्चा टेबल पर है, समझिए। मेरी बात सुनिए। मेरा बेटा उस टेबल पर है, वो मेरा बेटा है। आप हमेशा मुझे निकालते रहे, मगर आप नहीं, आप नहीं। रुकिए, रुकिए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप पहले शांत हो जाइए। रुकिए, हिलिए मत, हिलिए मत, शांत रहिए। थोड़ा धीरज रखिए, धीरज रखिए। अब हाथ को ऐसे ही रखिए, ठीक है? और जरा शांत रहिए। और सबसे पहले ER जाइए और स्टिचेस लगवा लीजिए। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं आप ही के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर, मेरी किडनी ले लीजिए, दे दीजिए। मैं रेडी हूँ, कीजिए ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब जल्दी से सोचते हैं। अगर हमने बेटे को किडनी दी तो क्या होगा? माँ को सारी जिंदगी डायलिसिस मशीन पर रहना होगा। ठीक है, और माँ को किडनी दी तो? बेटे को बचाने का चांस नहीं, डायलिसिस भी नहीं कर सकते। माँ को किडनी नहीं दी तो वो बीमार रहेगी। माँ को देते हैं। नहीं, माँ हेल्दी है, मगर बेटा अपनी जिंदगी खो सकता है। वक्त नहीं है हमारे पास, हमें किडनी किसी एक को देनी होगी। किसको डॉक्टर तांजू?
देखा, ऐसा फैसला करना आसान नहीं है। स्टॉप इट नाजली, मैं तुम्हें ओआर से बाहर निकाल दूंगा। नाजली, डॉक्टर सही कह रहे हैं। हमें 2 लोगों की जिंदगी का फैसला करना है। अगर तुम चुप नहीं रह सकती तो जा सकती हो। डॉक्टर तांजू, वक्त नहीं है। हम बेटे को बचा तो सकते हैं, लेकिन वो अनाथ हो जाएगा। अगर हम मां को बचाते हैं तो वो अपना बच्चा खो देगी। उसका फादर है अल्कोहलिक और बेपरवाह बाप। डॉक्टर तांजू, अगर मां को चुनने का मौका मिलता तो आपको क्या लगता है वो किसे चुनती? बेशक उसका बच्चा। हर मां अपने बच्चे को चुनती है। बहुत हुआ। मैं समझ गया। हम बेटे को बचाएंगे। डॉक्टर रुकिए, और एक तरीका है। ऐसा कौन सा तरीका है? फादर किडनी डोनेशन के लिए तैयार है। जरा 1 मिनट डॉक्टर तांजू, इसे देखिए। क्या है ये? अली के खिलाफ पोस्ट करती रहती है ये वेबसाइट, और ऐसी न्यूज फैलाती रहती हैं। फरमान, आई डोंट केयर। ये लोग अली को कातिल मानते हैं क्योंकि उसने वही फैसला लिया था जो आज आपने लिया है। वो यही बातें लिखते रहते हैं और यहाँ हम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बस इतना कह दीजिए कि अब आप उसे समझ पाए हैं। चांस मिलते ही मैं हर बार उसे ये बात सुनाता रहूंगा, मगर उसका फैसला सही था या गलत, ये सवाल सारी दुनिया पूछ रही है। पर मुझे सिर्फ एक ही चीज जाननी है, क्या आप उसे समझ पाए? फरमान, ये केस सेम नहीं है। क्यों नहीं है? माँ या बच्चे को चुनना था, आपको उनमें से एक को चुनना था, और याद है ना, आपने भी बच्चे को चुना। तुमने कभी अपना सबसे अजीज दोस्त खोया है? अगर नहीं तो समझने की बात मुझसे मत करो, इसलिए इसी वक्त चले जाओ यहां से। गेट आउट। थोड़ी देर इस पर प्रेशर दीजिए। इसे लैब टेस्ट के लिए ले जाना है, जल्दी जल्दी। इसे मुझे दीजिए। अब ये फॉर्म भरना होगा हमें। आपको किसी किस्म की बीमारी वगैरह है? नहीं है। ओके। आप कोई मेडिसिन लेते हैं? हाँ। आपकी कभी सर्जरी हुई है? नहीं हुई है। ओके। मेरी किडनी मैच तो करेगी ना? देखते हैं, मैं बाद में आता हूँ। ओके। आपकी बीवी होश में होती तो इस बात के लिए कभी नहीं मानती, ये आप जानते हैं, राइट? वो अपने बेटे के लिए जान दे देती, मगर आपके करने के लिए हाँ नहीं कहती। आपने उन्हें दुख दिया है, उन्हें छोड़कर चले गए। नहीं, ये सच नहीं है। आपने बिना छोड़ दिया है ना? मैंने। आपके पास जॉब है, आप हीरो बनना चाहते हैं तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। अपनी किडनी दीजिए और चुपचाप चले जाइए। उन्हें कुछ मत बताइए, एक अनजान डोनर बने रहिए। उन्हें आपके बगैर रहने की आदत हो चुकी है। अब और दुख मत दीजिए उन्हें। सोचिए इस बारे में। प्रॉमिस कीजिए
आप फिर कभी उन्हें दुख नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें परेशान नहीं करेंगे। कीजिए प्रॉमिस। प्रॉमिस। थैंक यू। ख्याल रखिए अपना। तुम्हें क्या लगता है मैं पत्थर दिल हूँ? हाँ? बिल्कुल उल्टा। पहली बार जब हमारी बात हुई थी तब मुझे आप डॉक्टर आदिल जैसी नहीं लगी, मगर मैं गलत था। लेकिन उसका क्या कनेक्शन है? आप इन लोगों को जानती नहीं। अकिन को तो आपने देखा भी नहीं है, मगर उसके लिए आप मेहनत कर रही हैं। आपके दिल में बहुत सारी अच्छाई भरी है डॉक्टर आदिल की बेटी। तुम्हारी गलतफहमी हुई है। फिर आप गई क्यों नहीं? क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? मुझे टिकट नहीं मिली। डॉक्टर आदिल की बेटी, बेकार में बहाने मत बनाइए। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप डेफिनेटली डॉक्टर आदिल की तरह हैं। हाँ, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी, आप उन्हें बचाएंगी, उन्हें बचाएंगी। वो बच जाएंगे, बच जाएंगे वो। आप डॉक्टर आदिल को बचाएंगी, डॉक्टर आदिल बच जाएंगे। नहीं अली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अली प्लीज। कैसा लड़का है ये? एनेस्थीसिया दो इसी वक्त। रुकिए, मेरी बीवी को मत बताइए कि मैं डोनर हूं, ठीक है डॉक्टर? कह दीजिए कि कोई अनजान डोनर था। जैसी आपकी मर्जी। शुरू करते हैं। डॉक्टर आदिल, देखिए मैं किसे लाया हूं। टाडा! ओह सॉरी, कोई बात नहीं। देखो गुड़िया, मैं तुम्हें दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से मिलवाता हूं, डॉक्टर आदिल। हाँ डॉक्टर, ये है गुड़िया। गुड़िया, नन्ही गुड़िया, छोटी छोटी। प्रिंसेस, प्रिंसेस। हाँ, वो क्या है कि हमने अब तक इसका नाम नहीं रखा ना। होश आएगा तब आप ही नाम रखिएगा। आपकी बेटी कंसेंट फॉर्म पर साइन करेगी। हाँ डॉक्टर आदिल, मुझे फील हुआ। हाँ हाँ, वो साइन करेगी, डेफिनेटली करेगी। अली, मैं बात करूं उनकी बेटी से? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, उसका उल्टा असर ना हो जाए। मैंने उनकी बेटी से बात की है, वो इजाजत दे देगी। मुझे फील हुआ, वो डेफिनेटली साइन करेगी। हाँ। कब देगी अली? देखो आदिल को, अब भी कोमा में है।
नर्स गुनेश, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ। ये क्या है? रिंग है? रिंग बना रहे हो? अली किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, मगर तुम रिंग क्यों बना रहे हो? ओह, सेक्रेटरी गुलिन को प्रपोज करने वाले हो? तो तुमने रिंग खरीदी क्यों नहीं? पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अली थैंक्स, मगर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बताता हूँ। प्रपोज करने वाला था मैं, मगर एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने रिंग खो दी, मगर प्रपोज करना तो नहीं रोक सकता, इसलिए मैं ये टेम्पररी रिंग बना रहा हूँ बस। ये हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम एक नकली रिंग बना रहे हो, बहुत अच्छा आइडिया। अली इसे नकली रिंग मत कहो, टेम्पररी रिंग कहते हैं ना। नहीं, तुम नकली रिंग बना रहे हो नर्स गुनेश। ये अच्छा आइडिया है, कितना क्रिएटिव है। कांग्रेचुलेशंस, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। अली मेरी बात सुनो। अली किसी से कहना मत। आई होप किसी को बताएगा नहीं है। कहाँ गई? पेन देना। हाँ डॉक्टर तांजू, मुझे मिल गया, मुझे डेफिनेटली मिल गया, सच में मिल गया। हम सर्जरी कर सकते हैं, हम इसी वक्त सर्जरी कर सकते हैं। उसने साइन किया? उसी के बारे में बोल रहा हूँ, हमें उसकी साइन की जरूरत नहीं। क्या मतलब? हम उसकी साइन फोर्ज करेंगे। हाँ, हम नकली साइन करेंगे, जैसे वो साइन करती है। डॉक्टर आदिल की बेटी बहुत अच्छी है, वो जरूर साइन करेगी, मुझे फील हुआ वो जरूर करेगी, पर वो साइन बाद में करेगी। हम अभी उसका साइन फोर्ज कर लेंगे और सर्जरी करके डॉक्टर आदिल को बचा लेंगे डॉक्टर आदिल को। बाद में वो पेपर साइन कर लेगी। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा आइडिया है ना? अच्छा आइडिया है ना? हाँ, नर्स गुनेश ने भी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, चिढ़ा रहे हो मुझे? मेरी तरफ देखो, मैं वाकई तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, समझे? फिर तुम इस हॉस्पिटल को सपनों में देखना, ओआर को तो भूल ही जाओ। तुम हर दिन नई मुसीबत खड़ी कर देते हो और मैनेज मुझे करना पड़ता है। हमेशा गैर कानूनी बातें करते रहते हो। तुमने किविल के साथ क्या किया? तुम्हें लगता है मैं भूल गया? तुम्हें लगा मेरे सामने सेम सिचुएशन आ गई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? किविल मर चुकी है अली, किविल मर चुकी है। क्या हुआ डॉक्टर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आपका असिस्टेंट मुझे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने को बोल रहा है। कहता है हम मिस फेरदा के सिग्नेचर्स फोर्ज करेंगे। क्या बकवास है? मैं इसी वक्त इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ, इसी वक्त। जाओ यहाँ से। तांजू, नहीं। मैं थक गया हूँ इससे, परेशान हो चुका हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। हर दिन मैं इसे नहीं देख सकता। किविल जिम के साथ जो कुछ हुआ वो मैं भूल नहीं सकता। तरस खाओ मुझ पर। आप सही कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने सुपीरियर से माफी मांगो अली, डॉक्टर तांजू से माफी मांगो। मैं नहीं चाहिए मुझे इसकी माफी। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। ले जाओ इसे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ।